राजस्थान में सिंथेटिक ड्रग्स एमडी जिसे मेफेड्रोन कहा जाता है, इसका जहर पूरी तरीके से फैल चुका है। मध्य प्रदेश से सटे हुए प्रतापगढ़ से लेकर मरुस्थली जिले, बाड़मेर और नहरी जिले, श्री गंगानगर तक मादक पदार्थ एमडी पहुंच चुकी है। स्थिति इतनी खराब है कि अब राजस्थान के अलग अलग जिलों के तस्कर दूसरे राज्यों तक इस सिंथेटिक ड्रग्स को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब राजस्थान की एसडीटीएफ यानी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने एक और बड़ी कार्रवाई की है और बहुत हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है कि एक झोपड़ी में मादक पदार्थ एमडी बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। मैंने एक पिछले वीडियो में भी बताया था कि बहुत ही छोटी जगह पर इस सिंथेटिक ड्रग्स को बनाने की फैक्ट्री लगाई जा सकती है, यानी किचन लैब राजस्थान के अलग अलग जगहों पर चल रही है, चाहे वो झोपड़ी की शक्ल में चल रही हो या दूर दराज के जंगलों में कोई छोटा मोटा टीन शेड लगाकर ये काम चल रहा हो। लेकिन ये काम बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा है और इसका व्यापक असर प्रतापगढ़ से लेकर मरुस्थलीय जिले, जैसलमेर या फिर नेरी क्षेत्र का जो श्री गंगानगर है, यहाँ तक फैल चुका है। अब प्रतापगढ़ जिले में पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसमें जितनी भारी मात्रा में एमडी पकड़ी गई है वो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। 50 करोड़ की कीमत पुलिस ने आकी है। पुलिस हमेशा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत प्रेस नोट में या मीडिया को जानकारी में बताती है, जो कि मूल राशि से तकरीबन 4 गुना होती है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही भारी मात्रा का नशा पकड़ा गया है। मौके पर कुख्यात तस्कर माने जाने वाले इसी प्रतापगढ़ क्षेत्र के जमशेद उर्फ जम्मू लाला को गिरफ्तार किया है। ये कोई नया आरोपी नहीं है, इस पर पहले से 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और ये प्रतापगढ़ क्षेत्र का पुराना तस्कर है। अब प्रतापगढ़ में जो एमडी बनाई जा रही है वो मारवाड़ के लिए भी बहुत चिंता वाली बात है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रतापगढ़ से ही मध्य प्रदेश सटा हुआ है और मध्य प्रदेश का मंदसौर सहित जो पूरा इलाका है वहां से मारवाड़ क्षेत्र में पहले नशे के रूप में डोडा पोस्ट और अफीम आ रही थी, अब उसकी जगह इस सिंथेटिक नशे ने ले ली है। डोडा पोस्ट और अफीम के बाद इस क्षेत्र से राजस्थान में स्मैक आ रही थी, विशेषकर मारवाड़ से होते हुए पंजाब तक, लेकिन अब स्मैक की जगह इस नई ड्रग्स एमडी ने ली है और ये एमडी भी प्रतापगढ़ में बन रही है और मध्य प्रदेश के रूट से होते हुए वापस इसी क्षेत्र में खपाई जा रही है। तो चिंता जाहिर तौर पर उसी क्षेत्रों के लिए है जिस क्षेत्रों में इस नशे की खपत ज्यादा हो रही है। ये जो ड्रग्स पकड़ी गई है उस ड्रग्स के इस पूरे मामले में एसडीटीएफ प्रतापगढ़ की पुलिस और स्थानीय जो थाना पुलिस है पीपल खूट की, उसने ये कार्रवाई की है। बोरी गांव में एक झोपड़ी टाइप बनी हुई थी, वहां पर उपकरण, केमिकल, ये सब कुछ बरामद हुए और एक मोटरसाइकिल मिली है। प्रतापगढ़ के स्थानीय एसपी बी आदित्य ने यह जानकारी दी है मीडिया को कि एसडीटीएफ के एडीजी दिनेश एमन के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। स्टेट क्राइम ब्रांच को मुखबिर से यह सूचना मिली कि प्रतापगढ़ का बोरी गांव है, वहां ईश्वर मीना के मकान के पास एक झोपड़ी बनी हुई है। उस छोटी सी झोपड़ी में जमशेद उर्फ जम्मू लाला है, वो ड्रग्स बना रहा है। मौके से इसको गिरफ्तार कर लिया। 100 ग्राम एमडी बनी हुई जब्त की गई है। इसके अलावा 17 किलो 300 ग्राम एमडी का पाउडर, 70 किलो अलग अलग केमिकल मिले हैं। इसके अलावा हीटर, प्लास्टिक की थैलियां और दही के बिलने जैसी मशीन और जो तमाम उपकरण जो एक लैब में होते हैं वो सारे इसके पास मिले हैं। अब ये जो तस्कर है जमशेद, ये काफी मामलों में वांछित था और पहले भी इसका नाम सामने आ चुका है और इसका जो भाई है याकूब, उसकी पत्नी के नाम से मध्य प्रदेश में 1 करोड़ की आलीशान कोठी इन्होंने खरीदी थी, जिसे प्रशासन ने कुछ समय पहले ही सीज किया था। पिछले साल भी इस प्रतापगढ़ क्षेत्र में 40 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी। 16 दिसंबर 2024 को एसडीटीएफ ने उसी प्रतापगढ़ के अरनोद क्षेत्र में कार्रवाई की थी। तब पुलिस ने 11.5 किलो लिक्विड एमडीएमए यानी बिना बना हुआ और इसके अलावा करीब 14.5 किलो लिक्विड केमिकल दूसरा जब्त किया था। इस तरीके से भारी मात्रा में नशा का पाउडर
एमडी बनाने का वो पिछली साल इसी प्रतापगढ़ क्षेत्र में जब्त किया था। अब प्रतापगढ़ क्षेत्र में जो नशा बन रहा है वो यहीं से वापस मारवाड़ की तरफ आ रहा है। प्रतापगढ़ से झालावाड़ होते हुए मारवाड़ आ जाओ, या प्रतापगढ़ से मंदसौर जाते हुए वापस मारवाड़ की तरफ आ जाओ। मारवाड़ के वो पुराने तस्कर जो किसी समय डोडा पोस्त और अफीम की तस्करी करते थे, उन्होंने बदलते समय के साथ स्मैक की तस्करी शुरू की और अब एमडी की तस्करी शुरू कर दी। और जो वहां बेचने वाले तस्कर है, ये वही तस्कर है जो पहले कोई और नशा बेच रहे थे, अब ये नशा बेच रहे हैं। अब ये केवल उसी क्षेत्र में नहीं हो रहा, इससे पहले मारवाड़ में भी 2 ऐसे बड़े कांड हुए एमडी ड्रग्स के जिन्होंने पूरे देश को चौंकाया था। दरअसल मई 2024 में मुंबई पुलिस ने जोधपुर जिले के लूणी क्षेत्र में आकर कार्रवाई की थी और एक ड्रग्स एमडी बनाने की फैक्ट्री जो पकड़ी, उसमें 100 करोड़ का पूरा नशा वो पकड़ा गया था। उस समय आरोपी मुंबई पुलिस ने मौके से 4 जनों को गिरफ्तार कर लिया था और वो सारा नशा मुंबई सप्लाई हो रहा था। मुंबई के तत्कालीन ज्वाइंट कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी की टीम ने उस कार्रवाई को अंजाम दिया था और ये कार्रवाई मई 2024 में की गई थी। मुंबई पुलिस को ये इनपुट मिला था कि मुंबई के पब, क्लब और अलग अलग जगहों पर जो एमडी बिक रही है वो जोधपुर से आ रही है। इसी कारण मुंबई की पुलिस ने जोधपुर के उस क्षेत्र में दबिश देकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया था और एक ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। ये जो कार्रवाई हुई मुंबई वाली, उसके बाद उस क्षेत्र में नई फैक्ट्रियां कई और मिली। तब मोगड़ा गांव का जो भारमल है वो पकड़ा गया था, लेकिन 27 अप्रैल 2024 को पहले भी कार्रवाई हुई थी। वो कार्रवाई मुंबई पुलिस ने जो कार्रवाई की थी उससे भी बड़ी थी और ये कार्रवाई की थी गुजरात पुलिस और एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दोनों ने मिलकर। तब अप्रैल 2024 में पुलिस की टीमों ने गुजरात एटीएस एनसीबी ने मिलकर जो ड्रग्स पकड़ी थी उसकी वैल्यू 250 करोड़ से 300 करोड़ के आसपास थी और ये नशा राजस्थान और गुजरात दोनों जगह सप्लाई हो रहा था। 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। उस समय उस पूरे कांड का जो सरगना था ओसिया क्षेत्र का, वो फरार हो गया। गुजरात के कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लोग ऐसे पकड़े गए जो एमडी बना रहे थे। सिरोही, जोधपुर, यहाँ कई फैक्ट्रियां तब पकड़ी गई थी और ये सारी किचन लैब थी, यानी एक छोटे से जगह पर खेतों में छोटी छोटी जो ढाणियां बनी हुई है, इनको इन्होंने लैब में तब्दील कर दिया और ये लोग नशा बनाने लगे। अब ये जहर इतना तेजी से राजस्थान में फैल रहा है कि सिंथेटिक ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री श्री गंगानगर के एक फ्लैट में भी पकड़ी जा चुकी है। अभी जुलाई माह में ही 2 टीचर पकड़े गए थे जो जिनका काम है फॉर्मूला बताना, बच्चों को सिखाना। वो लोग एक श्री गंगानगर के पोश इलाके में एक फ्लैट में एमडी बना रहे थे और लोगों को कानों कान भनक ही नहीं लगी। 780 ग्राम एमडी इनसे एनसीबी ने जब्त की थी। अब इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कार्रवाई है जो पुलिस कर चुकी है। अब यहाँ ये हो रहा है कि जो ड्रग्स है या जो केमिकल है जिसमें एसीटोन, बेंजीन, ब्रोमीन, मिथाइल अमीन, ये ऐसे केमिकल है जो बड़े आसानी से मिल रहे हैं। इस कारण से ये लोग बड़ी आसानी से नशा बेच भी पा रहे हैं। ज़्यादातर लोग दिल्ली से मंगवा लेते हैं, कुछ लोग हिमाचल से मंगवा लेते हैं। ये तौर तरीका है जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में दवाइयाँ बनती है, जहाँ दवा बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ से ये लोग इन केमिकल को अलग अलग बहाने से मंगवा लेते हैं। पहले केमिकल की तस्करी होती है, फिर उनकी मदद से ड्रग बनाया जाता है। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल या मिथाइल, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये ऐसे केमिकल है जिनसे दवा बनती है और इनका उपयोग ये तस्कर कर रहे हैं नशा बनाने में। अब ये जो 5-6 कार्रवाई बताई गई है, इसके अलावा पिछले साल भोपाल में एक बहुत बड़ी ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। वो भोपाल इसलिए नशा शिफ्ट हो गया क्योंकि तब प्रतापगढ़ क्षेत्र में पुलिस ने सख्ती कर दी थी। इस कारण तस्करों ने मध्य प्रदेश को चुना, लेकिन मध्य प्रदेश के रैकेट को जब एनसीबी और स्थानीय पुलिस ने मिलकर भ्रष्ट कर दिया तो फिर से ये लोग प्रतापगढ़ की तरफ चल पड़े। कुछ लोग बाड़मेर में भी लोगों ने एमडी बनाने की कोशिश की थी, वो फैक्ट्री भी पकड़ी गई। कुल मिलाकर बात यह कि राजस्थान का ज़्यादातर हिस्सा इससे अछूता नहीं रहा है और पिछले दिनों अभी कार्रवाई हुई है कि नागौर के 4 लोग, 3 लोग नागौर के, एक भोपालगढ़ का, ये लोग एमडी को लेकर जा रहे थे पंजाब।
तो ये जो पूरा सिनेरियो है, ये मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इस पूरे इलाके को ये जो मादक पदार्थ है, सिंथेटिक ड्रग्स एमडी, ये अपनी चपेट में ले चुकी है। मेडिकल की भाषा में इसे मेफेड्रोन कहा जाता है और नशा करने वाले इसे एमडी कह रहे हैं। ये चाहे जो भी हो, ये केमिकल ड्रग्स है, साफ तौर पर बात है। और ये इतना तेजी से फैल चुका है कि मारवाड़ का या मरुस्थलीय रेगिस्तानी इलाका जो बॉर्डर का है, बाड़मेर, वहाँ से लेकर नहरी इलाका श्री गंगानगर और इधर मारवाड़ का इलाका नागौर, प्रतापगढ़, कोई भी इलाका अछूता नहीं रहा। पंजाब में पहले से ड्रग्स बड़े पैमाने पर है। चिट्टा पंजाब के नौजवानों को पहले से ही बर्बाद कर चुका है और अब एमडी भी बर्बाद कर रही है। और बर्बादी का रूट मार्ग वही पुराना है, वही पुराना मॉडल है और चीज़ें नई आ गई है। कभी डोडा बिक रहा था, फिर अफीम शुरू हुई, उसके बाद स्मैक शुरू हुई और अब एमडी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी नया नशा जनरेट हो जाए। एक तरफ अलग अलग एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, जिसमें एनसीबी से लेकर राजस्थान की पुलिस या अभी एजीटीएफ कार्रवाई कर रही है। उधर पंजाब में भी अलग अलग जिलों की पुलिस के अलावा पंजाब में अलग अलग स्पेशल यूनिट भी बना रखी है, वो भी लगातार कार्रवाई करती है। मध्य प्रदेश की पुलिस भी कार्रवाई करती है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद नशा तस्कर कोई ना कोई तोड़ निकाल लेते हैं। और अब तो बड़ी चिंता की बात इसलिए है क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी जगहों पर और साधारण तौर पर मिल जाने वाले केमिकल की मदद से ये नशा बन रहा है। इस कारण ये बात ज़्यादा गंभीर है क्योंकि एक छोटे से कमरे में ये नशा बनाया जा सकता है और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 50 किलो, 100 किलो, कितना भी बनाया जा सकता है। और छोटी छोटी जगहों पर जब नशा बन रहा हो तो ये बात और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। हालांकि अब जो ये आरोपी पकड़ा गया है, ये भी एक बड़ा तस्कर उस पूरे प्रतापगढ़ क्षेत्र का माना जा रहा था। तो उम्मीद है कि उस क्षेत्र में कुछ राहत लोगों को मिलेगी। नए लोग कम से कम इस ड्रग्स की चपेट में नहीं आएंगे। नमस्कार।